सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदम अध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं। जी हां, आपके सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, आपने अपनी चर्चाओं में बताया है कि कुछ लोग जो होते हैं जिन्होंने गुरु बनाए होते हैं या जो भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो जाते हैं, और ये मेरा अनुभव भी है, उनके अंतिम समय में वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं, बहुत दुखों का सामना करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए आरजू जी, मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूँ, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु ऐसे वसंत के समान है जो, जैसे आपने देखा ना, वसंत के समय में सारे पत्ते झड़ जाते हैं वृक्ष के, और जब झड़ जाते हैं तो उसके बाद जो पत्ते आते हैं बहुत ही गहरे, हरे हरे, अच्छे, कोमल और ताज़े पत्ते, आपको देख के भी मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो गुरु का काम यही होता है कि वो जो है आपको बसंत की तरह आपके अंदर एक बार बिल्कुल पतझड़ ला देगा। लेकिन जब पतझड़ आता है तब इंसान परेशान हो जाता है। अब इंसान अगर उस समय में संयम रख ले तो हमारी जो है एक अच्छे वृक्ष की तरह, जैसे बसंत के बाद जो हरे हरे पत्ते आते हैं, जिस पे नए नए फूल लगते हैं, फल लगते हैं, जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा भी जब हमारे आंतरिक विकार या हमारे कर्म बंधन जो कट जाते हैं, तो उनके बाद जो हमारे कर्मों में निखार आता है वो उन्हीं वृक्षों के समान है जो हम बसंत के बाद देखते हैं। तो गुरु भी जब हमें दीक्षा देते हैं या हमें कोई मार्गदर्शन देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे जीवन में निखार आता है उसकी हम तुलना कहीं भी नहीं कर सकते। लेकिन संयम रखना होता है उस समय का। अब एक वृक्ष देखिए, पतझड़ के बाद कितने दिनों तक सूखी डाली की तरह रहता है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं ये वृक्ष अब सूख गया, इसे उखाड़ के फेंक दो। जिनको पेशेंस नहीं होता, जिनको पता नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर इंतजार किया जाए उस समय का, जब नई नई पत्तियां आने का समय होता है, तो उसी वृक्ष पे जो है बहुत सारी नई नई पत्तियां आती हैं। फिर से जो है वो वृक्ष हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। अब यहाँ मैंने हंसना खिलखिलाना इसलिए कहा है क्योंकि वृक्ष में भी प्राण होते हैं, हर चीज़ में प्राण होते हैं। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का जो महाभारत में आपने सीरियल में देखा है कि जो दो राक्षस थे, उनकी मुक्ति वृक्ष के रूप में कैसे करवाई। तो वृक्षों को भी एक योनि के रूप में कहा जाता है कि जिनमें कुछ पौधों के रूप में होते हैं, कुछ बड़े वृक्षों के रूप में होते हैं, कुछ ऐसे विशाल वृक्षों के रूप में होते हैं जिनकी आयु कई कई सौ वर्ष भी हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम योनियों की बात करें तो चाहे वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए, या जीव जंतु हुए, या कोई भी छोटे मोटे कीट मकोड़े हुए, ये योनियां होती हैं और वो होती है हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन जैसे भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में उन दोनों राक्षसों की जो वृक्ष के रूप में खड़े थे मुक्ति कराई, ऐसे ही गुरु भी हमारे कर्मों के मुक्ति कराने के लिए हमें दीक्षा देते हैं, परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए हमारे अंदर भाव उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। और वे भाव जब ही होते हैं जब आप किसी गुरु के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और जैसे जैसे आप अपने विचार अपने गुरु को बताते हैं, तो जब आप गुरु को सुना रहे होते हैं उसकी ऊर्जा से ही आपके वो नकारात्मक विचार कटते चले जाते हैं। और जैसे ही वो नकारात्मक विचार कटे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, यानी सकारात्मक हो जाती है, और आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के पास तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर समर्पण का भाव ही नहीं होता। और वो समर्पण का भाव क्यों नहीं होता? अभी बताया ना कि जैसे पतझड़ के समय जब सूखी डाली हो जाती है तो किसी को इंतजार नहीं होता, वो उखाड़ के फेंक देते हैं।
ऐसे ही मनुष्य का भी स्वभाव है कि जब गुरु उसके विकारों को दूर करता है और उसको ऐसी स्थिति पर ला देता है जब वह दुखों का सामना करता है, क्योंकि जिस स्थिति वो जी रहा है वो क्या पता उसके अपने कर्मों के कारण थी। अगर गुरु को लगा कि ये ठीक नहीं है तो उसको वह हटाता है, उसको साफ करता है, क्योंकि गुरु तो उसको पात्र बनाना चाहता है परमात्म तत्व देने के लिए, शिवत्व देने के लिए। और जब तक उसके अंदर शिवत्व नहीं है, परमात्म तत्व नहीं है, तब तक उसके अंदर समर्पण का भाव आएगा ही नहीं, ना ही उसके अंदर धैर्य आएगा। तो धैर्य अगर इंसान कर लेता है तो जो गुरु देना चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। अब आज तो क्या होता है, पहले था, जैसे अगर मैं माता पार्वती की बात करूं, उन्होंने जो है भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था। और ये कब बनाया था? ये कथा है जब माता पार्वती और भगवान शिव पार्वती वन में घूम रहे थे, तो माता पार्वती ने एक वचन ले लिया था भगवान शिव से। भगवान शिव से ये कहा था कि तुम 12 महीने में उत्पन्न जितने भी फूल होते हैं उन सब का एक गजरा मुझे ला कर दो, और मैं आपके द्वारा बनाए हुए गजरे को भी अपने केश में लगाना चाहती हूँ। अब भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वो तो व्यक्ति के वचनों से ही जान जाते हैं कि आखिर अब इसके साथ क्या घटना घटेगी। अब भगवान शिव जो है मन ही मन सोच गए कि पार्वती ने क्या मांग लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाना चाहा पार्वती को, देख लो पार्वती, मुझे जो है 12 महीने के फूल एकत्रित करने के लिए तुमसे 12 महीने के लिए दूर रहना पड़ेगा। पार्वती ने कहा ठीक है, अगर तुम 12 महीने के सारे फूल एकत्रित करके मुझे गजरा ला के दोगे और मेरे केश में लगाओगे तो मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी, और अगर आपने ये शर्त मेरी पूरी नहीं की तो मैं अपनी अब तक की जितनी भी मेरी स्मृतियां हैं सबको भूल जाऊंगी। अब भगवान शिव चले तो गए, लेकिन उनके मन में संशय था, और हुआ भी वही। जब भगवान शिव गजरा लेके लौट रहे थे तो इंद्र ने एक ऋषि की हत्या कर दी। उसी को देखकर जो है भगवान शिव क्रोधित हो गई। उन्होंने जो है इंद्र के ऊपर क्रोध अग्नि का शस्त्र छोड़ दिया। उसी क्रोध अग्नि में वह गजरा भी जो है भस्म बन गया। जब भगवान शिव इंद्र को दंडित करके वापस लौटे तो उन्होंने आके पार्वती को कहा कि मैं तुम्हारे लिए गजरा लेके आया हूँ, और 12 महीने में ही मैं तुम्हारे लिए गजरा बना के लाई हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला तो देखते हैं कि विभूति है, और वो विभूति को देखते ही माता पार्वती ने जो वचन दिया था भगवान शिव को, अपनी स्मृतियाँ खो दी, और वह दोबारा से जो है पार्वती रूप में अपने पता हिमावन के घर चली जाती हैं और भूल जाती हैं कि शिव उनके पति थे। लेकिन फिर गणेश और कार्तिकेय के अनुग्रह के अनुसार भगवान शिव उनकी स्मृतियों को वापस लाने के लिए गए गुरु के रूप में, लेकिन पार्वती ने भी उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, और जैसे जैसे वो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को करती गई, वो वैसे वैसे वो अपनी स्मृतियों में आती चली गई। तो हम भी अनेक जन्मों से पता नहीं कितनी स्मृतियों को भूले बैठे हैं, और जब हम गुरु के संपर्क में जाते हैं तो हमारी अनेक जन्मों की स्मृतियाँ वापस लौट के आती हैं, और हम अपने जीवन में जो उद्देश्य लेके आए हैं उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो हुआ गुरु का, कि गुरु हमने बनाया तब भी दुख है। और अंतिम समय की अगर जो बात हमारी आरजू जी ने की है उसकी मैं बताऊंगी कि अंतिम समय में जो हम दारुण दुख भोगते हैं। एक व्यक्ति होता है जो गुरु का नाम लेता है, आरजू जी ने बहुत सत्य कहा है कि व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो गुरु का नाम लेते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अंतिम समय में बहुत दुख होते हैं। ये मैं भी बताना चाहती थी अपने पिछले एपिसोड में। तो जो दुख होते हैं इन सबको देख के जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए होते, वे कहते हैं देखा गुरु बनाने का या भगवान का नाम लेने का क्या फ़ायदा, इतना दुख भोगने में। एक व्यक्ति होता है जो कुछ भी नहीं करता जीवन में, पूरे पाप करता है, फिर भी उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को देखते हुए हमारे मन में जो है भगवान और गुरु के प्रति जो आस्था होती है वो टूट जाती है। जी बिल्कुल। गुरु माँ, आप अभी लगातार बता रही हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। मेरा एक प्रश्न है,
मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यही बात मैं बताना चाह रही थी कि गुरु का सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस भाव से वो गए थे जी। वो भाव उनका वहां रहते रहते खत्म हो जाता है। एक तो जब गुरु उनको अपनी वाणी के द्वारा या शब्दों के द्वारा या कोई भी क्रिया के द्वारा उनके पापों को धोना चाहता है तो वो जो है सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता जी। वो सोचता हम जो करने आए थे वो तो हमें मिला ही नहीं। जी। लेकिन ये नहीं पता गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अपने शिष्य के जो है विकारों को दूर कर रहा है। और ये बात जो है एक शिष्य नहीं समझ पाता, इसी के कारण जो है उसकी श्रद्धा और आस्था टूट जाती है और वह अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। यहाँ मैं अब सम्मान की बात अगर मैं करूँ, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता गुरु होने के बाद, वो जो है रोरव नरक भोगता है। और जो गुरु ने मंत्र दिया उसको भी अगर छोड़ दिया तो फिर जो है भगवान शिव भी उसको नहीं बचा पाते। तो इसलिए गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु ने चाहे कुछ भी दे दिया हमें, वही हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके ऊपर मैं यहाँ एक छोटी सी कथा आपको सुना देती हूँ। एक राजा की यहाँ एक पुत्री थी जो कि 10 वर्ष की आयु थी। राजा की मृत्यु हो गई और उसके यहाँ जो किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया था, उसके नगर में जो है कुछ भी नहीं बचा था, उसकी कन्या बची थी। तो नारद जी जो है उधर से घूम रहे थे। नारद जी घूमते घूमते उस कन्या के पास पहुंच गई। राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, सुशील थी। तो नारद जी ने को देखते ही उन्होंने जो है अपने जो दान देना चाहा, तो नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से कोई दान नहीं लूँगा क्योंकि तुमने जो है गुरु नहीं बनाए हैं। अब हमारे यहाँ भी कहते हैं जो निगरा होता है, जो गुरु नहीं बनाए तो उसके घर का पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। इस पानी या भोजन के ऊपर भी कथाएं हैं, मैं अपने आगे आने वाले एपिसोड में सुनाती रहूँगी क्योंकि कथाओं से ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये सुनते ही जो है वह कन्या अंदर ही अंदर दुखी हो गई और उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा और ये गुरु होते क्या हैं? एक 10 वर्ष की कन्या, उसको कुछ भी बोध नहीं था क्योंकि उसके पिता भी नहीं रहे थे जो उसको ज्ञान देते। तो उसने नारद जी से पूछा तो उन्होंने कहा गुरु तो जो है जंगल में मिलते हैं। तो उस कन्या के मन में वो बात जो है बैठ गई और वो सब कुछ छोड़कर अपने जैसे थी वैसे के वैसे आभूषण पहने, जिन वस्त्रों में थी उन्हीं वस्त्रों में जंगल की तरफ चली गई। अब जब जंगल में चली गई तो वहाँ एक चोर लुटेरा उसको मिलता है। अब उसको देखते ही उसने जंगल में वही एक व्यक्ति देखा, उसने सोचा यही गुरु है। उसने जो है गुरु जी करके उसके पैरों में पड़ गई। लेकिन वो कहाँ के गुरु थे, वो तो चोर थे। उसने क्या किया कि कन्या है, अच्छे आभूषण पहने हैं, अच्छे वस्त्र पहने, उसे जो है उस कन्या के सारे आभूषण उतरवाए, सारे जो गहने थे सब कुछ उतरवा लिए और ले लिए और उसको एक पेड़ से बांध दिया। अब उसने यही सोचा कि ये मेरे गुरु हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं मैं इनका नियम, इनकी जो है आज्ञा का पालन करूं, और वह आराम से जो है एक पेड़ के बंध गई। अब चोर तो अपना सामान लेके चला गया, लेकिन वो गुरु थोड़ा ही था। लेकिन उसके भाव ने उसको गुरु मान लिया, यानी गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी उसकी, वो उसके अंदर आ गई, क्योंकि ये वचन नारद जी के द्वारा कहे गए थे और नारद जी जो है बहुत बड़े मुनि हैं। तो इसके बाद जो है जब कई दिन हो गए वृक्ष से बंधे बंधे, भूख प्यास के कारण उस कन्या के प्राण निकलने लगे, उसकी श्वास रुकने लगी, तो जो है सृष्टि की भी संरचना बिगड़ने लगी, सृष्टि में भी उथल पुथल होने लगी। जो एक सात्विक मन की कन्या है, जिसने जो है ऋषि नारद जी के कहने पर गुरु के भाव लाई और वो गुरु के भाव से ही बंधी है, तो वहाँ सृष्टि भी जो है उसका साथ देती है। जब सृष्टि की संरचना बिगड़ने लगी तो देवताओं में बात होने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश में, कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने दृष्टि दौड़ाई और उन्होंने कहा कि एक कन्या है 10 वर्ष की, जिसको एक चोर लूट के एक पेड़ के बांध कर चला गया है और वो उसे गुरु मान बैठी है। तो इसी के कारण जब उसके श्वास रुक रहे हैं तो ये सृष्टि की संरचना बिगड़ रही है। उसने कहा प्रभु फिर क्या किया जाए। कहा चलो उसके पास चलते हैं। अब तीनों देवता उस कन्या के पास आए। अब यह बात को गहराई से सुनो।
उसके भाव ने उसे गुरु माना, वो वृक्ष से बंधी रही, तो उसी के कारण तीनों देवता प्रकट हो गए। सामान्य मनुष्य के आगे कोई नहीं प्रकट होता। उसके भाव ने जो है देवताओं को भी वहां बुला लिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा चलो तुम्हें खोल देते हैं, लेकिन वो कन्या जो है दूर से ही कहती है नहीं, मुझे छूना नहीं, मुझे खोलना नहीं, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, और वही आके खोलेंगे। वो भगवान को भी अपना स्पर्श नहीं करने दे रही थी। अब भगवान ने जो है उस चोर को ढूंढना शुरू किया, उस चोर को लाई पकड़ के। उस चोर ने जो है उस कन्या को खोला, तब वह कन्या मुक्त हुई और उसी को जो है अपना गुरु बनाया। और उसी दिन से उस चोर के भी जो है बुद्धि परिवर्तित हो गई, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो जाएं, जहाँ परमात्मा मिल जाए, वहाँ हर व्यक्ति पगला जाता है। यहाँ पगलाने का मतलब यही होता है जो अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। जिसने गल को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया, उसे पागल कहा जाता है। आज अगर कोई आध्यात्मिक होगा तो उसे कहेंगे ये पागल है, तो पगला जाता है भगवान के दर्शन करते। तो उसने भी जो है उसके वस्त्र आभूषण सारे उल्टे दे दिए और वो भगवान की शरण में आके एक गुरु रूप में उसकी बुद्धि का विकास हो गया और वो उसी दिन से उसका गुरु बन गया। तो यहाँ बताया कि जो भाव होते हैं वही हमारे गुरु में श्रद्धा ला देते हैं। अब देखो, उस छोटी सी कन्या ने भी इंतजार किया कि मेरे गुरु आएंगे वही खोलेंगे, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति समझता ही नहीं इस बात को। अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो वह गुरु की बात का बुरा मान जाते हैं और पलट के जो है गुरु के पास आते तक भी नहीं है, चाहे कितने ही दुख भोग ले फिर। क्योंकि जब गुरु को छोड़ोगे तो दुख आएंगे ही, और जब दुख आते हैं तो गुरु का अपमान करने लगते हैं, गुरु की बुराइयां करने लगते हैं। लेकिन गुरु कभी गलत नहीं होता। गुरु आपको जो भी कुछ दे रहा है, जैसा भी है, आपने जो भी कुछ गुरु के द्वारा प्राप्त किया, वो आपके लिए सोने के समान है। वही आपके लिए परमात्मा है, वही सब कुछ है आपके जीवन को तार उतारने के लिए। तो इस संसार में मुक्त होना है, जीवन से पार जाना है, तो हमें गुरु की ही शरण लेनी पड़ती है, चाहे वे देवी देवता हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो गुरुओं के लिए आपको जो है शिक्षाप्रद है। एकलव्य की कथा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप गुरु के प्रति आस्था और विश्वास से आपके अंदर भी श्रद्धा जागृत होती है। तो ऐसी कथाएं पढ़ो ताकि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, ना कि उनका अपमान करके अपने इस जीवन को भी जो है दूषित कर लो और इस जीवन के कर्म बंधन से आप अगला जन्म भी बिगाड़ लो। तो समय का अभाव है, कथाएं चलती रहती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने आप देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और इसी ज्ञान से अपने जीवन को सफल बनाएं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा गुरु माँ ने बताया कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आपको केवल जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करना है और गुरु माँ से बात करनी है। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट फ्लैश हो रही है उस पर जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। समय का अभाव होता है। गुरु माँ आप आती हैं और तमाम ज्ञान की बातें करती हैं, हमारे दर्शकों तक वो तमाम जानकारी पहुंचाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड
131028।